नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लहसुन की फसल में आने वाली एक आम समस्या, जिसमें आप जानते हैं कि लहसुन की पत्तियां पीली हो जाती हैं, ग्रीननेस कम हो जाती है, पत्तियों की नोक ऊपर से सूख जाती हैं, नीचे लटक जाती है और इस प्रकार से हमें अपनी फसल पूरी उलझी हुई सी दिखती हैं। तो किसान साथियों, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि इस प्रकार की पीलापन आने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि ओवर वाटरिंग यानी आप यदि ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो भी यह समस्या आ जाती है, या किसान साथियों आपकी फसल की जड़ में या पत्तों पर कोई फंगस लगा हो, या किसान साथियों आपकी फसल के जड़ में या पत्तियों पे कोई कीट लगा हो, या किसान साथियों मौसम का प्रभाव हो, यह समस्या आम रूप से हो जाती है। कई बार किसान साथियों ये किसी न्यूट्रिशन की कमी के कारण भी हो जाती है, कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण भी हमें अपनी फसल में जो ये पीलापन है वो दिखाई दे सकता है। सामान्यतः किसान साथियों पीलापन के लिए जो पोषक तत्व जिम्मेदार होते हैं उनमें कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि यदि नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो भी पत्तियों में पीलापन देखने को मिलता है। सल्फर की कमी हो जाती है तो भी हमें पीलापन देखने को मिलता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम की कमी हमारे खेत में हो जाती है तो हमारी फसल को नहीं मिलता है तो भी उसमें पीलापन के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक इसी प्रकार किसान साथियों एक सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे आप आयरन या लौह तत्व के नाम से जानते हैं, उसकी कमी के कारण भी आपकी फसल में आपको पीलापन दिख सकता है या ग्रीननेस कम दिख सकती है। तो सबसे पहले आपको ये कारण जानना होगा कि हमारी फसल में समस्या क्या है। किसान साथियों देखिए आपने चाहे फंगिसाइड का प्रयोग कर लिया हो, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर लिया हो, या किसान साथियों आपने जो नाइट्रोजन और सल्फर की पूर्ति कर दी हो, यहाँ तक कि आपने मैग्नीशियम की भी पूर्ति कर दी, उसके बाद भी किसान साथियों यदि आपकी फसल में ये ग्रीननेस नहीं आते हैं या ये पीलापन नहीं जाता है तो एक चिंता का विषय रहता है कि यार हमारी फसल में पीलापन जा ही नहीं रहा, कहीं ना कहीं इसका असर हमारी फसल की पैदावार पे पड़ेगा। जी हाँ किसान साथियों, बिल्कुल यदि आपकी फसल में पीलापन ज़्यादा दिन तक रहता है तो आपकी फसल की वो ग्रोथ नहीं होती है। कारण ये है कि आपने पढ़ा ही होगा कि सभी पेड़ पौधे अपने अंदर जो क्लोरोफिल या जो ग्रीननेस होती हैं उसकी उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के साथ और ज़मीन में दी हुई नमी के साथ भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं। या यूँ कह सकते हैं किसान साथियों कि आपकी फसल की पत्तियां जितनी ज़्यादा हरी होगी उतने ही अधिक मात्रा में वो भोजन बना पाएगी, और जब फसल को भरपूर भोजन मिलेगा तो निश्चित रूप से उसे रोगों से लड़ने की शक्ति भी अधिक होगी, साथ ही साथ कीटों से लड़ने की अधिक शक्ति होगी और उसकी उपज अच्छी और क्वालिटीपूर्ण होगी। लेकिन किसान साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पीलापन के जो कारण हैं वो अलग अलग हैं, तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके जो समस्या है वो क्या है। हालांकि पीलापन कोई बड़ी मुश्किल समस्या नहीं है, लेकिन हम कारण नहीं जानना चाहते और डायरेक्ट कोई ना कोई ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करना चाहते हैं। जैसे ही हमें लहसुन में पीलापन देखा, हमने यूरिया छिड़क दिया, सल्फर दे दिया, मैग्नीशियम दे दिया, या कोई फंगिसाइड या कोई इंसेक्टिसाइड ही पानी के साथ चला दिया या ऊपर से स्प्रे कर दिया। ये जानना ही नहीं चाहते कि समस्या क्या है। हो सकता है कि पास पड़ोसी के खेत में किसी प्रकार की समस्या है, उसने कोई ट्रीटमेंट दिया, उसकी फसल ठीक हो गई हो, आपने वही ट्रीटमेंट दिया हो, आपकी फसल ठीक ना हो, क्योंकि उसके खेत में दूसरी समस्या थी, आपके खेत में दूसरी समस्या है। यानी जो समस्या हम जान लेते हैं तो उसका समाधान भी आसानी से हो जाता है, लेकिन हम समस्या जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे खेत में समस्या क्या है। किसान साथियों यदि आपके खेत में पौधे मुरझा कर सूख रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, तो कहीं जड़ों में कीड़ा तो नहीं लगा है? क्या आपने ज़्यादा पानी दे दिया है, चाहे आपने कितना भी खाद डाला हो, तो ओवर वाटरिंग की वजह से फसल उसको ले नहीं पाती है और फिर आपकी फसल में पीलापन देखने को मिलता है। आप सोचते हैं मैं टाइम से टाइम पानी पिला रहा हूँ, टाइम से टाइम खाद दे रहा हूँ, तो भी फसल में पीलापन आ रहा है। या कभी कभी किसान साथियों मौसम के कारण भी इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। जब टेम्परेचर अप डाउन होता है तो हमारी फसल में इस प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप पीलापन को लेकर इतने घबराएं नहीं, ये एक आम समस्या है, वो आसानी से ठीक भी हो जाती है। ठीक करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस कारण को समझना होगा और उसका निवारण को समझना होगा। फंगस को आप चेक कर सकते हैं, कीट को आप पहचान सकते हैं। आज हम बात करने वाले किसान साथियों कि हम पोषक तत्वों की कमी को कैसे पहचानें कि किस पोषक तत्वों की कमी के कारण हमारी फसल में पीलापन हो रहा है। तो किसान साथियों सामान्यतः नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन की कमी के कारण निचले वाली पत्तियों में पीलापन देखा जाता है। वहीं यदि हम बात करें किसान साथियों सल्फर की कमी, इसकी ऊपरी वाली पत्तियों में पीलापन देखने को मिलता है। किसान साथियों यदि हम मैग्नीशियम की बात करें तो किसान साथियों लंबी लंबी धारियाँ पत्तियों पर हमें देखने को मिलती हैं पीले रंग की, तो जिसका लक्षण ये होता है कि पत्तियाँ हमें पीली दिखाई देती हैं। वहीं हम यदि फेरस या लौह तत्व की कमी हो जाती है किसान साथियों तो हमारी फसल में जो ग्रीननेस कम हो जाती है, यानी हमें दूर से फसल सफ़ेद या पीली सी दिखाई देती है।
सकती। तो इन पोषक तत्वों की कमी के जो लक्षण हैं वो अलग अलग प्रकट होते हैं और हमें उन लक्षण को ध्यान में रखना है कि ये किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण हैं। यदि सल्फर की कमी है और हम नाइट्रोजन दे रहे हैं तो उससे क्या ठीक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यदि मैग्नीशियम की कमी है और हम सल्फर दे रहे हैं तो क्या उससे समस्या ठीक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। एक तो हमारी लागत बढ़ गई किसान साथियों, दूसरी बात हमारी समस्या भी ठीक नहीं हुई। तो पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी फसल में कमी किस पोषक तत्व के कारण हो रही है या कारण क्या है। कहीं फंगस है, कीट है या किसी न्यूट्रिशन की कमी है। जब ये कारण हम समझ लेना तो आसानी से इसका उपाय भी हम कर लेते हैं, वो भी बहुत कम लागत में। और किसान साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपकी फसल में इस प्रकार का पीलापन है, पानी आप बराबर दे रहे हैं, मौसम भी अभी अच्छा है और किसान साथियों आपने नाइट्रोजन, सल्फर और मैग्नीशियम का प्रयोग कर लिया है, तो एक बार किसान साथियों आप जो फेरस सल्फेट नामक एक प्रोडक्ट बाज़ार में मिलता है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है और इसकी कमी भी कभी-कभी खेतों में देखी जाती है किसान साथियों, खास करके उन भूरे खेतों में जहां पर आपको सोयाबीन की फसल में आयरन की कमी देखने को मिलती है। तो यहां पर आपके खेत में लौह तत्व की कमी है तो आपकी फसल में ग्रीननेस है वो कम हो सकता है, पत्तियां सफ़ेद सी दिखेगी या दूर से देखो तो आपको उसमें येलोपन दिखेगा। तो किसान साथियों, इसकी कमी दूर करने के लिए आपको इस पोषक तत्व की पूर्ति करनी पड़ेगी। लेकिन किसान साथियों, हमारे पास तो कोई प्रैक्टिकल जानकारी है नहीं कि हाँ कि वास्तव में ये फेरस की कमी के ही कारण हो रहा है, क्या मौसम के कारण हो रहा है या किसी अन्य पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है। तो हम इसका एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं और इस प्रैक्टिकल के किसान साथियों में रिजल्ट अभी 48 से 72 घंटों के अंदर मिल जाते हैं। और जब हम उसके रिजल्ट मिल जाते हैं तो बाकी यदि हमें लाभ होता है तो हम उसे पूरे क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए किसान साथियों आपको छोटी सी तरकीब अपनानी होगी कि आप किसान साथियों 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से फेरस सल्फेट जो बाज़ार में मिलता है, काफ़ी सस्ता मिलता है, प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर इसे किसान साथियों अपने खेत में 2 से 4 क्यारियों में लहसुन की फसल में स्प्रे कर दीजिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट आपको साथ में नहीं मिलाना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फेरस सल्फेट को आप अकेले छिड़के और अच्छी मात्रा में छिड़के, किसान साथियों कोई चिपको विकोप की भी ज़रूरत नहीं है। और 2.5 ग्राम प्रति लीटर का इसका जो डोज है वो काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ओवर डोज नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है, ताकि आपको इसका सही रिजल्ट मिले। 48 से 72 घंटों के बाद किसान साथियों, यदि आपको अपने खेत में जिन क्यारियों पे आपने स्प्रे किया है, जिन क्यारियों पे स्प्रे नहीं किया है, अंतर दिखे तो आप किसान साथियों आप इसे पूरे प्लॉट में अप्लाई कर सकते हैं। अंतर नहीं दिखे तो आपको फिर ये प्रैक्टिकल आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपके खेत में हो सकता है दूसरी समस्या है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से छोटी मोटी जानकारियाँ अपनाकर या हम कहीं से भी अच्छी जानकारी मिले तो उसका पहले प्रैक्टिकल करें। कोई भी खाद, फर्टिलाइज़र या कोई भी दवाई जब हमें नहीं जानने को मिलती है तो हम उसे पूरे क्षेत्र में अचानक से अप्लाई ना करें, चाहे हर्बिसाइड हो, पेस्टिसाइड हो या इंसेक्टिसाइड, किसी भी प्रकार की कोई दवाई हो तो हम उसे प्रैक्टिकल कर लें तो हमारा रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। कभी-कभी किसान साथियों अनजानी जगह से जानकारी हमें मिल जाती है और हम उसे पूरे खेत में अप्लाई कर लेते हैं, हमारी फसल ख़राब हो जाती है और हमें काफ़ी नुकसान हो जाता है। हमारी जो इस जोखिम को भरपाई करने वाला कोई नहीं होता है, उसके ज़िम्मेदार हम होते हैं। कंपनियाँ और दुकानदार अपने हाथ खड़े कर देते हैं, आपने ये गलत कर दिया, आपने वो गलत कर दिया, और ऐसे करके पूरा दोष हमारे सर पे मढ़ दिया जाता है। तो जो भी आप दवाई, खाद, बीज कुछ भी लाए तो आप पहले अपना प्रैक्टिकल करें, वो उसको अप्लाई करें। 1 साल का अनुभव आपके दूसरे साल काम आए, इसलिए आप इसे डायरी में नोट कर लें किसान साथियों कि पिछले वर्ष मैंने क्या डाला था, मुझे रिजल्ट मिला, नहीं मिला, कितने दिन की फसल पे डाला था, मुझे कितना % रिजल्ट मिला। यदि आप इस प्रकार से अपना अनुभव याद रख लेना किसान साथियों, तो आपके जो अगले वर्ष में चाहे लहसुन की फसल हो, चाहे कोई सी भी फसल हो, किसी भी फसल में आपका खुद का अनुभव आपके क्षेत्र की खेत की मिट्टी के हिसाब से आपको बहुत ही काम आने वाला है। किसान साथियों, एक कहावत है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। यानी आपको अपने खेत में किए गए प्रैक्टिकल, आपका पिछले वर्षों का अनुभव ही आपको खेती में आगे बढ़ा सकता है। केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से आप अपनी खेती से अच्छी इनकम नहीं कमा सकते हैं, अपनी लागत नहीं घटा सकते हैं। आपको खुद प्रैक्टिकल करने को होंगे, खुद रिजल्ट देखना होगा, आपको अंतर देखना होगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ या आप बराबर में रहे हैं। तो किसान साथियों, इस प्रकार से की जानकारी मेरे पास थी, मैं ऐसे छोटे मोटे प्रैक्टिकल करता रहता हूं। तो आप भी ये प्रैक्टिकल एक बार, यदि आपकी लहसुन की फसल में काफ़ी ज़्यादा पीलापन है, आपने इन पोषक तत्वों की पूर्ति कर दी है, उसके बाद भी इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो एक बार आप फेरस सल्फेट का प्रयोग करके ज़रूर देखें। ज़्यादा महंगा नहीं है किसान साथियों, आपके गुटखा, तंबाकू, पान, बीड़ी के खर्चे में निकल जाएगा। खैर कोई नशा नहीं करता हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन किसान साथियों मैं तो आपसे
सहानुभूति रखता हूँ, क्योंकि किसान हूँ और एक किसान को 10 रुपये का भी खर्चा होता है ना किसान साथियों, तो कितनी मेहनत लगती है उस 10 रुपये कमाने में भी, इस बात को भली भांति जानता हूँ। तो मैं आपकी कोई एक्स्ट्रा लागत बढ़ाने वाला नहीं हूँ और ना ही कोई ऐसी गलत जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आपको कोई नुकसान हो। लाभ होगा आपका होगा, हानि होगी आपका होगी। तो किसान साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगे तो फॉलो कीजिए, अन्यथा ना करें। किसी भी प्रकार की कोई भी दवाई का प्रयोग करने से पहले अपने कृषि सलाहकार से या अपने कृषि आदान विक्रेता से परामर्श अवश्य लें। उसके बाद ही किसान साथियों उसे अपने क्षेत्र में, अपने खेत में अप्लाई करें, तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा। आपकी फसल अच्छी हो और आपकी आर्थिक उन्नति भरपूर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ किसान साथियों आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।